चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रीजनिंग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन का नंबरिंग जो हो सकता है इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपके कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रीजनिंग 5/6/2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए थे, वो सभी आपको करवा रहे हैं। तो ये जो क्लास है स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस अपने पैटर्न को रिपीट करती है। तो अभी जो हाल फिलहाल लेटेस्ट जो आपके टीसीएस पेपर को करवाई है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो और चाहे आरआरबी एलपी, उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके जाना है, तो आपको एग्जाम हॉल में 100% बेनिफिट होगा। तो कुल मिलाकर के अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 14 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया था, अब आते हैं 15। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखें और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, अब इसमें देखिए कह रहा है नीचे दिए गए कूट और शर्तों के अनुसार संख्याओं और प्रतीकों की एक समूह अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है, किया गया है। अब यहाँ पे संख्या प्रतीक दिया है और इस संख्या का जो आपका कूट दिया है ये आपका दिया है। ठीक है, अब शर्त क्या दिया है, पहला शर्त आपको ये दिया है कौन सा शर्त का फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर किसी भी शर्त का फॉलो नहीं करेगा तो जैसे कूट दिया है उसी प्रकार से हम उसको लिख देंगे। देखिए इसमें क्या दिया, यदि पहला तत्व तो एक प्रतीक है, तो मेरे भाई पहला तत्व तो प्रतीक नहीं, एक डिजिट है, तो ये फॉलो नहीं किया। दूसरा पे आ जाते हैं, यदि पहला तत्व तो एक विषम संख्या है, पहला तत्व तो एक विषम संख्या और अंतिम एक सम संख्या, अंतिम एक सम संख्या नहीं भाई, वो भी विषम है, तो ये भी फॉलो नहीं किया। दूसरा भी, तीसरा, ये दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, जबकि दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये भी नहीं फॉलो किया, ये भी नहीं फॉलो किया मेरे भाई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो जैसा है उसी तरीके से रखना। जैसे 7, देखिए यहाँ पर क्या दिया था 7, तो 7 का आप देखेंगे तो इसका कूट क्या दिया है P, तो P आपको 7 की जगह P रखना है। 2 का कूट क्या दिया है T। ठीक है, अब उसके बाद 4 का आपका क्या दिया मेरे भाई B, तो B ऐसे रखना है। और उसके बाद एट द रेट का क्या दिया है आपको, देखिए इसमें एट द रेट का F दिया है। ठीक है, और 5 का क्या दिया मेरे भाई, 5 का आप चेक करेंगे तो J दिया है। बस अब यही मिलान कर लीजिए, PT, ठीक है, PTBFJ, यानी C इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ मेरे भाई, C इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, और इससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा और चीजें बहुत आसान हो जाएगी जब आप आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बैठेंगे। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन प्ले करवाते हैं। ठीक मेरे भाई, अब नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ठीक मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन आप देखें और अटेम्प्ट करें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया कि यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित है। बाएं 614, 457, 249, 625, 150 दाएं। उदाहरण 697 माइनस पहला अंक 6, दूसरा अंक ये, तीसरा अंक ये। अब कहा कि सभी संक्रियाएं बाएं से दूसरे की ओर की जानी है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, पहले ये देख लीजिए। तो 625 क्या मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या है, और कह रहा सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक क्या मेरे भाई 2, दूसरा अंक क्या मेरे भाई 2 है। अब इसमें कहा क्या है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या क्या मेरे भाई 150, तो इसका दूसरा अंक 5, तो इन दोनों को घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा मेरे भाई, परिणाम 3 आएगा। तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे भाई, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक मेरे भाई, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें मेरे भाई, क्या आपका दिया है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचली मंजिल को 1, उसके ऊपरी वाली मंजिल को 2 और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल को 6 संख्या दिया जाता है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर ये इमारत है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6, यानी 1 और 2, 3, 4, 5। ठीक, ये दिया। अब इसमें आपका क्या दिया मेरे भाई, ये भी देखिए कि ए एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो आभास संख्या है। आभास संख्या इसमें मेरे भाई क्या है, 3 है, तो ए यहाँ पे है, मंजिल पर आता है जो आभास संख्या। ए और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। ठीक है, तो ई को जब यहाँ रखेंगे तभी तो 3 गुणे 1, तो इनका गुणनफल कितना होगा मेरे भाई, 3 होगा। बी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, बी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं। ठीक है, बी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं तो यहाँ तो रख नहीं सकते, तो बी को यहाँ रखते हैं, 2 लोग रहेंगे, बी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं। एफ और सी, एफ सी के ठीक नीचे रहता है, एफ जो है सी के ठीक नीचे रहता है, एफ जो है सी के ठीक नीचे रहता है। अब कह रहा डी और एफ के बीच कितने लोग आते हैं, तो डी को यहाँ बैठा दीजिए मेरे भाई। डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो बस यही 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति मेरे भाई, 2 व्यक्ति। 2 पर्सन इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं। चलो मेरे भाई ये अटेम्प्ट करें, ये वाला क्वेश्चन। करा कि 7 व्यक्ति एन ओ पी क्यू आर एस टी उत्तर के समूह के एक सीधी रेखा में बैठे हैं। टी रेखा के एक छोर पर बैठा है, उत्तर की यानी उत्तर इधर। ठीक है, पता है ना, ये हमारे पास डायरेक्शन उत्तर और ये दक्षिण और ये पूरब और ये पश्चिम होता है। ठीक है, अब इसमें करना क्या मेरे भाई, इसी तरीके से बैठाना है जैसे ही कहा है। तो 7 व्यक्ति, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 7 व्यक्ति हैं मेरे भाई और ये उत्तर की ओर सीधी रेखा में बैठे हैं। टी रेखा किसी एक छोर बैठा है। अब चाहे टी को यहाँ बैठा दीजिए चाहे यहाँ बैठा दीजिए, तो मैं यहाँ बैठा देता हूँ। ठीक है, टी रेखा के एक छोर पर बैठा है, आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मेरे भाई आर को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो इसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब और आगे पढ़ते हैं, पी आर के ठीक दाईं ओर, पी जो है पी क्या है मेरे भाई, आर के ठीक दाईं ओर, पी जो है आर के ठीक दाईं ओर और यस के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो एस को यहां बैठा देते हैं। और इसमें कहा क्या है, क्यों ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक है, जो अच्छा इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, एक और बढ़ाएंगे मेरे भाई ये। अब कह रहा है क्यों ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो क्यों है वो ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ओ अगर यहाँ बैठाते तो क्यों यहाँ बैठ जाएगा इसके बाईं ओर। और क्यों रेखा किसी छोर पर नहीं है, तो क्यों किसी रेखा छोर पर नहीं है। ओ और एन के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो ये बच्चा तो एन यहाँ बैठा देते, तो ओ और एन के बीच कितने लोग हो गए, 1, 2, 3, 4, तो कुल मिलाकर के 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है भाई, ऐसे सॉल्व करना। नेक्स्ट आते मेरे भाई, नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन मेरे भाई रिपीट किया है और इसको सॉल्व करें, क्या दिया है। ठीक है, चलिए ये आपका क्या दिया है, कारण कि नीचे दिए गए कूट वही आपको बताना, संख्या प्रतीक या कूट दिया है, अब इसे फॉलो करवाना। जैसे फर्स्ट क्या दिया है, यदि पहला तत्व तो एक प्रतीक है और अंतिम एक संख्या है, जो ठीक है, यदि पहला तत्व तो एक प्रतीक है, तो पहला तत्व तो एक प्रतीक है ही नहीं है, ये फॉलो नहीं किया मेरे भाई। फर्स्ट वाला, यदि पहला तत्व तो एक विषम संख्या है और अंतिम एक सम संख्या है, पहला तो विषम लेकिन अंतिम संख्या ही नहीं है, वो प्रतीक है। ठीक है, यानी क्या दिया मेरे भाई, साइन है। और ये भी फॉलो नहीं किया, दूसरा भी, तीसरा, ये दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ये भी नहीं फॉलो किया, ये भी नहीं फॉलो किया। तो आपको अब जैसे है वैसे आपको लिखना है। जैसे 7 है तो 7 का देखिए आप इसका यानी इसका कूट क्या दिया है, W,
तो W ऐसे लिखिए। 2 क्या है, 2 का प्रतीक क्या है, A है, तो A ऐसे लिख दीजिए, जैसे है वैसे, ठीक है। और एट द रेट का Z है, ठीक है। 1 का क्या मेरे भाई, R है, 1 का क्या है, R है। और 3 का देखेंगे तो T है, 3 का कितना मेरे भाई, T है। और एट द रेट का देखेंगे तो Z है। तो बस यही आंसर होगा, WAZ और RTZ। जेड डबल आ गया मेरे भाई, एट द रेट, सॉरी ये एंड का है ना भाई, एंड का क्या दिया है, एंड का प्रतीक दिया है M, ठीक है, लास्ट में एंड है। तो ये आपका, ये हटेगा मेरे भाई, यहाँ क्या होगा, M होगा, WAZRTM। B इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते मेरे भाई, अब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, कहा कि 7 बॉक्स हैं ABCDEF और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही क्रम में हो। कोई भी बॉक्स F के ऊपर नहीं रखा गया है। अब कोई भी बॉक्स मेरे भाई वो F के ऊपर नहीं रखे, यानी F सबसे ऊपर है, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि F तो एक लिया ही है, कुल मिलाकर 7 हो गए। अब हमारे पास कह रहा है कि F और B के बीच केवल 3 बॉक्स हैं, तो F ऊपर है तो 1 2 3, तो यहाँ B रखते हैं, तभी तो F और B के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। G और D के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, D B के ठीक ऊपर रखा गया है। D जो है वो क्या है मेरे भाई, D जो है B के ठीक ऊपर, तो D तो यहाँ आ जाएगा ना। और फिर कहा क्या है, G और D के बीच केवल एक बॉक्स, तो G को यहाँ बैठाएंगे, तभी तो G और D के बीच एक बॉक्स रहेगा, ठीक है, एक बॉक्स रखा गया है। D B के ठीक ऊपर, G और C के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। G और C के बीच मेरे भाई 4 बॉक्स, 1 2 3 4 बॉक्स रखे गए हैं। A E के ऊपर कहीं रखा गया है, A जो है वो E के ऊपर, तो E तो आप कहीं नहीं बैठा सकते, तो E को यहाँ बैठाएं, और A यहाँ पे कहीं रखा गया है। तो अब पूछा क्या है, D के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो मेरे भाई D के नीचे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3, बस 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई, ऐसे सेट करना है। नेक्स्ट आते हैं, ये अटेम्प्ट करें मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और ये क्वेश्चन लेटर सीरीज से क्या क्वेश्चन दिया है और इसको सॉल्व करवाते हैं। अब अटेम्प्ट करें लेटर सीरीज से एक बेहतरीन क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया मेरे भाई, XBF, तो यहाँ पर हम x का कंपेयर किससे करेंगे, u से करेंगे मेरे भाई, यानी x का किससे करेंगे मेरे भाई, u से, और u का किससे करेंगे मेरे भाई, इससे r से, u का किससे करेंगे, r से, अभी पैटर्न समझ में आ जाएगा। और r का किससे करेंगे मेरे भाई, o से, r से किससे करेंगे, o से। अब o वाला जो आएगा मेरे भाई, अब इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए, जैसे x है तो XYZ यानी 24 25 26 होता है, तो ये x किस पे मेरे भाई, 24 पे है, और u यानी 21 पे है, तो इनके बीच डिफरेंट क्या मेरे भाई, -3 का डिफरेंट है। और u क्या है मेरे भाई, u यानी आपका 21 पे है, और r किस पे होता है, 18, तो 21 में से 3 गया तभी तो 18 आया है, तो 3 का डिफरेंस है। और r 18 पे है और वो कितना मेरे भाई, 15 पे है, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना है, -3 का है। तो इसी प्रकार o में भी हम -3 का डिफरेंस करेंगे, वो में भी माइनस, यानी 15 में से 3 घटाएंगे, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, L आ जाएगा, यानी 12, और 12वां स्थान किसका होता है, L। तो अभी आप देखें L 2 जगह बैठा है, अभी और हमसे चेक करवाएगा, यानी कुल मिलाकर के B का आप कंपेयर किससे करेंगे मेरे भाई, B का कंपेयर यानी इसके सेकंड नंबर से Y से, और Y का कंपेयर किससे करेंगे मेरे भाई, V से, और V का कंपेयर किससे करेंगे, S से, और S का कंपेयर जो भी आएगा उससे करेंगे, ठीक है। जैसे B, तो B हमारे पास कितना मेरे भाई, यानी 2 पे, और Y हमारे पास कितना, 25 पे है, और यहाँ पर Y है यानी 25 यहाँ पे आ जाएगा, और V हमारे पास कितना होता है, यानी 22 पे ये होता है, और V 22 पे
और एस हमारे पास क्या होता है 19 पे होता है। अब यहाँ डिफरेंस चेक करें, देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 माइनस 25। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये चीजें आपको देखनी है। अब ये 25 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जैसे हम 2 माइनस 25 करते हैं तो मेरे भाई कितना आ जाएगा -23 आएगा। अब ये 26 में से आप 23 हटाएंगे, 26 में से 23 हटाएंगे तो डिफरेंट तो 3 का हुआ ने, डिफरेंट कितने का हुआ मेरे भाई 3 का हुआ, डिफरेंट 3 का हुआ। अब इसी तरीके से इसमें अगर डिफरेंट देखें तो यहाँ भी हमारे पास डिफरेंट कितना हुआ 3 का हुआ, और इसमें डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ भी हमारे पास कहीं न कहीं डिफरेंस कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है, तो एस का भी डिफरेंट 3 का निकालेंगे, तो इसमें भी हम डिफरेंट कितने का निकालेंगे 3 का, तो एस कितना होता है मेरे भाई 19, 19 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 19 में से 3 यानी आपका कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 16, कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। और 16 किसका होता है मेरे भाई, यानी आपका पी का होता है, किसका होता है पी का, तो एल इधर आ गया पी इधर आ गया, बस यही आंसर है, लास्ट वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एलपीटी मेरे भाई कितना होगा एलपीटी, एलपीटी आपका हो जाएगा एलपीटी, एलपीटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें मेरे भाई, ये क्वेश्चन और फिर से ये रिपीट किया है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई, समानुपात है, इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी हैशटैग की जगह हम इसमें से क्या ला दे, परसेंटेज जगह क्या ला दे, ये बराबर हो, तो हमको बारी बारी चेक करवाएंगे, ठीक है। अब जैसे है यफ ले लेते हैं मेरे भाई, यफ का कंपेयर किससे करेंगे, यफ का कंपेयर किससे करेंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे अगर हम हैशटैग की जगह पे ये वाला लेकर चल रहे हैं तो एफ का कंपेयर किससे करेंगे, जे से करेंगे। तो एफ हमारे पास 6 पे है और जे हमारे पास कितना मेरे भाई 12 पे है, ठीक है 11 पे है। जे के होता है ना मेरे भाई 10 पे, 10 पे कितना उसका होता है 10 पे, ये 10 पे है, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो +4 है, 6 4 10 हुआ है, 6 4 10 हुआ है, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक परसेंटेज वाला लेकर इसमें से परसेंटेज का देखिए, परसेंटेज हमारे पास क्या है m है, और i का कंपेयर किससे करेंगे m से, और ये 9 है और ये 13 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना मेरे भाई, ये भी 9 4 13 बना, 9 4 13 बना मेरे भाई, 9 4 13 यहाँ बना, यानी 4 4 का डिफरेंट है, ठीक है। अब इसको आगे चेक करें क्योंकि यहाँ पर बात बन सकती है, कुल मिलाकर ये है, तो इसका हम l लेंगे, इसका d लेंगे, इसका l और इसका d, तो l 12 पे है मेरे भाई, d कितने पे है मेरे भाई, यानी हमारे पास, ठीक है 4 पे है। अब डिफरेंस कितना आया मेरे भाई, ठीक है, यानी -8 का डिफरेंट आ गया, तो अब ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, उधर 4 इधर -8, ठीक है। और एक और चेक कर लेते हैं, इसी में एक चेक कर लेते हैं, k का l से कर लेते हैं, क्या ऐसा बन रहा है क्या, k से l में, तो k हमारे पास 11 है और l 12, नहीं बनेगा, ठीक है मेरे भाई, नहीं बनेगा, यानी a वाला आपका नहीं बनेगा। अब b वाला चेक करें, b वाला चेक करें मेरे भाई, यानी f का j में, f का j में, तो अभी तो f 6 है और j हमारे पास कितना मेरे भाई 10 है, यानी डिफरेंट 4 का है। और अब इसका लेकर चलेंगे, ठीक मेरे भाई, एफ जे, और ये हमारे पास कितना है m, तो i और m का हमने देखा, ये तो बना लिया है i और m, 9 4 13 ये बन गया। अब इसी में हम इसका देख लेते हैं, l का j में कर लेते हैं, तो l का j में करेंगे तो नहीं बन पाएगा मेरे भाई, ये नहीं बन पाएगा, b वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि l हमारे पास 12 है और j हमारे पास क्या है मेरे भाई, यानी 10 है, तो डिफरेंस नहीं बन पाएगा। अब जैसे k का हम h में लेकर चलेंगे, k कितना मेरे भाई 9 है और h कितना 8, ये भी नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा, कुल मिलाकर ये है, ठीक है।
अब जैसे इसमें ई पे आते हैं, यानी सी वाला है, तो सी वाला हमारे पास क्या है, ई। ई का किससे करना है, जे से कंपेयर। तो ये 5 है और जे हमारे पास कितना मेरे भाई 10, तो डिफरेंस कितना 5 का। ठीक है, ये हुआ। अब आगे चेक कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास n है, तो i का n में करेंगे, i और n। तो i 9 और n कितना मेरे भाई 14, 9 5 14। ठीक है, ये बना, ये सही बना। और इसका एक बार लास्ट चेक कर लेते हैं, g का l चेक कर लेते हैं, g का l। तो g हमारे पास 7 है, l हमारे पास 12, 7 5 12। ठीक है, ऐसे सभी हम चेक करेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी हैशटैग की जगह पे कितना आएगा, EGC, और परसेंटेज की जगह पे NPL। तो इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, यानी इनके बीच जो डिफरेंस है वो +5 का डिफरेंस है। कुल मिलाकर ये है। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करवाते हैं करें। और ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, TCS का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, और हर बार आपका रेलवे एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे एज ए ट्रिक से लगाना है, आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या दिया, फरदीन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो वह अंतिम बार मुड़ता है 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब जो भी कहा है आपको एक ही ट्रिक से, पहले आपको क्या लिखना है, डायरेक्शन NESW, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कुल मिलाकर ये हमारे पास क्या है भाई, डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, फरदीन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो पश्चिम मेरे भाई इधर है ना, वेस्ट, 13 किलोमीटर ड्राइव किया पश्चिम की ओर, फिर वो बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा ना, 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, अब दाएं जब मुड़ेगा, अब यहाँ पे दाएं दाएं तो इधर है ना, तो 6 किलोमीटर यहाँ 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक मेरे भाई, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो यहाँ पे 19 किलोमीटर ड्राइव करेगा। ठीक मेरे भाई, 19 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुकता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो आपको पता है मेरे भाई क्या होता है, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, वेस्ट होता है। तो ये 19 है और ये भी 13 6 कितना हो 19, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास 8 7 15 हो जाएगा मेरे भाई। और अब यहाँ से आपसे पूछा क्या है कि वह किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। ठीक है, जब तक वह निर्दिष्ट ना किया हो। ठीक, यानी उसका मतलब आपसे ये पूछा हो किस दिशा में। ठीक है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे पहुंचने के लिए तो आपको, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम वापस से उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसी दिशा में जाएंगे जिसका क्या हो, डायरेक्शन कम होगा, जिसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कुल मिलाकर ये है जिसकी डायरेक्शन कम होगी। तो नॉर्थ की कम है, तो 15 किलोमीटर किस में जाएंगे, नॉर्थ की तरफ। तो 15 किलोमीटर नॉर्थ की दिशा में जाएंगे, तो 15 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं लिखा है 15 किलोमीटर नॉर्थ, ये सही होगा। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर जाएंगे 15 किलोमीटर। ठीक मेरे भाई, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्या दिया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपका क्या दिया है। ठीक मेरे भाई, बिल्कुल अभी जो हमने पैटर्न करवाया बिल्कुल उस तरह हैशटैग की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमको कुल मिला करके इसमें बारी बारी से मेरे भाई चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको अटेम्प्ट करें, इसमें आपको क्या कहा है और आपको कैसे चेक करवाएगा। ठीक है, बारी बारी से कुल मिला करके आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम हैशटैग की जगह पे ये लेकर चलते हैं तो डी का हम कंपेयर किससे, देखो डी है, उसके बाद मेरे भाई क्या है, क्यू है, उसके बाद यू है, और इसका कंपेयर किससे करेंगे, VEC से। ये कंपेयर करेंगे मेरे भाई, मोटा मोटा ये चीजें आपको लेकर चलना है। ठीक है, अब हमारे पास डी हमारे पास कितने पे होता है मेरे भाई, आपको पता है ना 4 है,
Q हमारे पास 17 पे होता है और U 21 पे होता है, V हमारे पास 22 पे, E 5 पे और C हमारे पास कितने पे 3 पे। तो आप इधर देख लेंगे तो 4 में जो डिफरेंस है मेरे भाई आप देख रहे हैं ना कितने का है, ठीक है। तो यानी हमारे पास कितना प्लस किया गया है, यानी 18 प्लस किया गया है और 17 में कितना प्लस किया गया मेरे भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, 17 में कितना घटा दे कि 5 आ जाए तो 12, यानी -12 का डिफरेंट है और 21 में कितना घटा दे कि 3 आ जाए तो आप यही कहेंगे कि हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, 18 का डिफरेंट है, +18 -12 -18, ठीक है, ये डिफरेंट आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसको, यही पैटर्न आपका इसमें होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे बी एन डब्ल्यू और इसका इससे करेंगे XHA से, तो B का अगर X में करें तो B मेरे भाई कितने पे है, B हमारे पास 2 पे है और X कितने पर है 24 पे, तो क्या डिफरेंट इसका 18 आ रहा है, +18 पा लेता तो 18 2 20 होगा, ये नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर के मोटा मोटा ये हटा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मेरे भाई, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। हैशटैग की जगह पे FTS, और FTS का किसमें करेंगे मेरे भाई, ये VEC में, ठीक है, VEC में, तो F6 है और V कितना मेरे भाई 22 है, तो कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास यानी 6 में कितना जोड़ा गया है कि 22 आया है, तो आप यही करेंगे कि 14 6 यानी 16, ठीक है, 16 जोड़ा गया है, ठीक है। अब ये पूरा नहीं करेंगे, इसका लास्ट चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है XHA और इसका किससे करेंगे मेरा BNW से, ठीक है। तो अभी B से हमारे पास BNW से AC करें, B हमारे पास कितना 2 है, X कितना 24 है, देख रहे हैं, +20 का डिफरेंट हो रहा है मेरे भाई, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अब थर्ड नंबर पे आइए, थर्ड चेक करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, हैशटैग की जगह पे XHA और कंपेयर किसे करना VEC से, ठीक है। और फिर परसेंटेज की जगह पे यानी BNW और किससे कंपेयर करना JKY से। आपको देखिए X हमारे पास कितना मेरे भाई 24 है और H 8 है और A हमारे पास कितना है, तो A 1 है और V यानी 22, E 5 है और C हमारे पास कितना मेरे भाई 3 है, ठीक है, C कितना है 3 है। तो अगर हम देखें तो 24 में से कितना घटा है कि हमारे पास 22 हुआ है मेरे भाई -2, और 8 में कितना घटा है कि 5 हुआ है -3, और 1 में कितना घटा है, घटा नहीं, यहाँ पर +2 हुआ है, तो -2 -3 और +2 का पैटर्न बन रहा है, -2 -3 और +2 का पैटर्न बन रहा है। अब यही पैटर्न इसमें बनना चाहिए, तो B यानी 2 है और Z हमारे पास कितना मेरे भाई 26 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 -26 -24 और 26 में से 2 हटाएंगे, ठीक है, 26 में से 24 और 2, तो यहाँ 2 का डिफरेंट हो रहा है, यानी +2 करेंगे तो ये डिफरेंट -2, डिफरेंस कितना हो रहा है मेरे भाई -2 का, ये -2 का डिफरेंट हो रहा है। अब n का k में करेंगे तो n तो मेरे भाई 14 है और k कितना 11 है, तो कितना डिफरेंट, 14 में से 3 घटाएंगे तभी तो होगा। और w का y में करेंगे तो w मेरे भाई कितना होता है, ठीक है, 23 होता है ना, और y कितना होता है 26 होता है, 23 + 3 y मेरे भाई 25 होता है ना, 25 मिलाकर 25 कितना होता है 25, तो 23 + 2 तो 25 हुआ, यानी -2 -3 + 2 का पैटर्न बना, तो ये आपका सही हो जाएगा मेरे भाई, C इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन।
सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप लगाएं क्या दिया है। अब देखिए मेरे टाइपिस्ट ने यहाँ गलती किया मेरे भाई, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये हमारे पास क्या है 32 और ये डिवाइड है 14, बाकी सब वही है, +16 -8 × 4 और ये इसकी जगह पर क्या आएगा ये। तो यहाँ पर आपका क्या कहा है कि प्लस का अर्थ, प्लस की जगह कितना रखना मेरे भाई, माइनस रख दीजिए, और माइनस की जगह पे आपको क्या रखना मेरे भाई, माइनस की जगह पे इंटू रखना है और इंटू की जगह पे डिवीजन रखना है। ठीक है, और डिवीजन का अर्थ मेरे भाई आपका इसमें कहा है कि प्लस रखिए। तो बस करना क्या है, 32 है, क्या है मेरे भाई 32, अब यहाँ पे आ गया डिवीजन, तो डिवीजन की जगह प्लस है 14 और प्लस की जगह मेरे भाई -16 और माइनस की जगह पे हमारे पास क्या रखना है इनटू, और इनटू जगह पे डिवीजन 4। बस इसी को सॉल्व करिए, तो 4 × 2 = 6 और 3 × 1 = 4 46, और ये मोटा मोटा सॉरी यहाँ पे अभी डिवीजन कर लेते हैं मेरे भाई, नहीं गलती हो जाएगी, इसमें यही गलती होती है कि बॉडमास का अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी। और ये माइनस, तो 4 दूना 8 हुआ तो भाई कितना हुआ, 4 दूना 8 और 16 दूना 32, बस 46 में से 32 घटा दिए, 6 में से 2 जाए 4 और 4 में से 3 जाए मेरे भाई ये 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते मेरे भाई, नेक्स्ट सॉल्व करें नंबर सीरीज से क्वेश्चन, और एक बेहतरीन क्वेश्चन को, फार्म को आपको CXOJ से संबंधित है, तो देख रहे हैं ना फार्म को किससे संबंधित कर रहा मेरे भाई, CXOJ से। पहले इसका नंबरिंग कर लें, F6 है, A1 है, ठीक मेरे भाई, और R कितना है 18 है और M 13 है मेरे भाई, और C कितना है 3 है और XYZ यानी 24 है, O कितना है 15 है और J कितना मेरे भाई 10 है। तो अब देखें इसके पास डिफरेंट कितना हो रहा है, देख रहे हैं -3 और ये भी -3 का डिफरेंट है, देख रहे हैं -3 का डिफरेंट, और ये भी क्या है मेरे भाई -3 का डिफरेंट है। बस लास्ट वाला पकड़ लेना है। अब यहाँ पे एक बार और इसको चेक कर सकते हैं, जैसे F का C हम देख लेते हैं, मोटा मोटा ये देख लेते हैं F का C, F6 है और C कितना 3, देख रहे हैं 3 का डिफरेंट हो रहा है मेरे भाई, 3 का डिफरेंट हो रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इतने पे आपको लास्ट वाला पकड़ लेना। लास्ट वाला क्या मेरे भाई, रिच का किससे है ये आपको बताना है, रिच का किससे मेरे भाई ये आपको बताना है, RICH। तो बस 3 का डिफरेंट करना मेरे भाई, इसमें 3 का डिफरेंट करिए, R का 3 का डिफरेंट करेंगे यानी 18 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15, और 15 कितना मेरे भाई O का है, और 9 में से 3 घटाएंगे तो यानी 6, और 6 किसका है F का है। बस 3 का डिफरेंट करना मेरे भाई सभी में, और इसमें 3 का डिफरेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 0, और 0 किसका मेरे भाई Z का, और H, ठीक है H हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई H, यानी 8 में से 3 घटाएंगे 5, और 5 से हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी ठीक है 5 यानी E आ जाएगा, तो OFZE, OFZ इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लगा मेरे भाई, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया और मेरे टाइपिस्ट ने यहाँ पर ऑप्शन लिखना भूल गया था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको ये सब दिया है, A + B का अर्थ A B की माँ है, A - B, ठीक है, ये सब दिया है। तो हमेशा हम क्यों से शुरुआत, लास्ट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया है Q - P, तो माइनस का अर्थ क्या है मेरे भाई, तो Q का भाई क्या है P है, Q का भाई क्या मेरे भाई, Q का भाई जो है वो कौन सा है P है, Q का भाई P एज भाई प्लस, क्योंकि मेल को एज प्लस से, फीमेल से एज माइनस से, और अगर कपल है तो डबल सिंबल निशान से यानी इक्वल के निशान से आपको प्रेजेंट करते हैं।
तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, मेल को मेरे भाई एज ए प्लस से और फीमेल को एज ए माइनस से, और अगर कपल है यानी शादीशुदा जोड़े हैं तो एज ए ऐसे डबल सिंबल निशान से ये इक्वल से डिनोट करते हैं। अब आपको करना क्या है, अब ऐसे समझना है, ठीक है। बाकी ऊपर रब कर देते हैं। देखिए इसमें क्या कहा मेरे भाई, ठीक है। तो क्यू का भाई पी है और डिवीजन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पिता का। तो पी का पिता कौन है, ओ है। तो पी का पिता कौन है मेरे भाई, ओ है। ओ यानी एज प्लस सिंबल से, ठीक है। और एक पीढ़ी ऊपर रहेगा क्योंकि पिता है। पी का पिता ओ और मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई पत्नी, तो यानी ओ की पत्नी एन है। तो ओ की पत्नी एन है यानी पति पत्नी एज डबल सिंबल निशान, और एन यानी ये आपकी पत्नी यानी पत्नी है, तो ये सिंबल आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस का अर्थ। तो प्लस का अर्थ क्या है, माता। तो एन की माँ एम है, यानी एन की माँ क्या है, एम है, मोटा मोटा ये। अब आपसे पूछा क्या है कि एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्यू एम का क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। यानी एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो क्यू से आपको एम पे जाना है, तो क्यू से जब एम पे जाएंगे तो क्यू से ओ पे गए, और यानी क्यू से अगर हम एन पे जाएं तो क्यू की माता एन और एन की माता क्या है, एम है। तो माता की माता, तो माता की माता अर्थात नानी, नानी दिया नहीं तो माता की माता इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी सी वाला आपका राइट विकल्प हो जाएगा। तो मेरे भाई ब्लड रिलेशन से ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ब्लड रिलेशन का हमने लिस्ट एज ए बेसिक हमने आपको बताया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करवाए हैं, एज ए बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए हैं ब्लड रिलेशन से, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ब्लड रिलेशन जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी आपको बताएंगे। तो ये सेट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट जो सेट रहेगा उसको सॉल्व कराएंगे, यानी इसी सेट का शिफ्ट 2।